नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रोहित सिंघल है और आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में जानकारी दूंगा। तो क्या होता है विटामिन डी, क्यों इसकी हमारे शरीर में ज़रूरत है और इसकी कमी इतनी कॉमनली क्यों मिल रही है, और ऐसा हम क्या करें कि विटामिन डी हमारे शरीर में भरपूर भरपूर मात्रा में अवेलेबल रहे, और अगर कम हो भी जाए तो कैसे हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और इसका मेन फंक्शन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराना होता है। और कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होता है फिर वो हमारी बोन्स, मसल्स और टीथ में जाता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी के जो मेन कंपोनेंट होते हैं D2 और D3 रहते हैं, और D3 एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी रहता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो एक स्टडी में पाया गया था कि 85% से ज़्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। सो वाई विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सो कॉमन। तो पहला रीज़न होता है डिक्रीज सन एक्सपोजर। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर हम इंडोर काम करते हैं और धूप में निकलना कम होता जा रहा है, तो एक मेन कारण है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कम बनता है। और दूसरा है कि हम ज़्यादातर जब भी धूप में निकलते हैं तो सनस्क्रीन लोशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सनस्क्रीन लोशन भी विटामिन डी के सिंथेसिस को हैम्पर करता है। फिर डार्क स्किन के लोग, इनमें भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और विटामिन डी फिर कम बन पाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी में भी विटामिन डी सिंथेसिस का प्रक्रिया कम होती जाती है। नेक्स्ट रीज़न होता है सीजन्स, लैटिट्यूड एंड टाइम ऑफ द डे, कि किस टाइम आप सन के एक्सपोजर में जा रहे हैं और कौन से आप एरिया में रहते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड पे वहाँ पे सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुँच पा रही हैं तो वहाँ पे भी विटामिन डी की काफ़ी कमी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट रीज़न होता है माल एब्जॉर्प्शन, कि विटामिन डी हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ कंडीशन होती हैं, सीलिक डिजीज़, विपल्स डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, और कई बार बाईपास सर्जरी के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें विटामिन डी हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी का, क्योंकि विटामिन डी फैट सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है और सर्कुलेशन में इसकी कमी हो जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में अगर विटामिन डी की कमी है तो यह कमी फिर बच्चे में भी पास ऑन हो जाती है और इन बच्चों में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। फिर कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे लीवर फेलियर में विटामिन डी की सिंथेसिस काफ़ी कम हो जाता है। किडनी डिजीज़ में विटामिन डी सिंथेसिस हैम्पर हो जाता है। पैराथायराइड का अगर ट्यूमर हो जाए तो उसमें विटामिन डी हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं विटामिन डी कम होने के। तो क्या लक्षण आते हैं विटामिन डी की कमी के, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है मसल वीकनेस का। मसल्स के ऑप्टिमल फंक्शन के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है, और इसकी कमी से हमारी मसल्स में वीकनेस होने लगती है और ओल्ड एज में इम्बैलेंस होकर गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। न्यू इंग्लैंड जर्नल और मेडिसिन जर्नल में एक स्टडी में ये भी साबित हुआ है कि अगर हम एडिक्वेट मात्रा में विटामिन डी को देते हैं तो इम्बैलेंस होकर गिरने की इंसिडेंस में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन होता है। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कमी से हमें बार बार इन्फेक्शन कैच करने लगता है, क्योंकि मैक्रोफेजिस का फंक्शन रिड्यूस हो जाता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो हाई लैटिट्यूड में जहाँ पे विटामिन डी की काफ़ी कमी पाई जाती है तो वहाँ पे कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी रहता है। इसमें प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये भी एक स्टडी में पाया गया है कि हम विटामिन डी को एडिक्वेट मात्रा में सप्लीमेंट करते हैं तो मोर देन 50% रिडक्शन हो जाता है कैंसर के इंसिडेंस में। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टडी है, और विटामिन डी का कैंसर के साथ एक कितना बड़ा लिंक है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो डायबिटीज़ जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी पाया गया कि विटामिन डी की कमी से रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी ज़्यादा प्रीवलेंट हो जाती हैं। और विटामिन डी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कमी से बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। ब्रेन हेल्थ के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो विटामिन डी की कमी भी एक कारण हो सकता है। अगर किसी को भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सिंपल से ब्लड टेस्ट से विटामिन डी की जांच करा सकते हैं, और विटामिन डी अगर कम है तो वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो विटामिन डी को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही ईजी और एकदम फ्री में अवेलेबल सनलाइट हमारे पास सबके पास अवेलेबल है। तो हमें अपने आप को 15 से 20 मिनट सन लाइट में अपने आप को एक्सपोज करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका शरीर का पार्ट एक्सपोज रहेगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी सिंथेसिस होगा। और ये भी ध्यान रखें कि सनस्क्रीन लगा के हम ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि सनस्क्रीन हैम्पर करता है विटामिन डी सिंथेसिस को।
अब फूड आइटम्स की बात करें जिसमें विटामिन डी हमें भरपूर मात्रा में मिल सकता है, तो सबसे पहले आता है मिल्क और स्पेशली काउज मिल्क। तो काउज मिल्क में विटामिन डी की मात्रा काफ़ी रहती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा काऊ मिल्क को कंज्यूम करना चाहिए। और काऊ मिल्क से बना हुआ दही, ये भी एक विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो थर्ड वेजिटेबल सोर्स है मशरूम्स। मशरूम में भी कुछ वैरायटी मशरूम्स रहते हैं जो सन एक्सपोज मशरूम रहते हैं, उसमें विटामिन डी सिंथेसिस प्रॉपर होता है, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। पर आज के ज़माने में हम देखते हैं कि मशरूम्स इंडोर में ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो कई जगह तो अल्ट्रावायलेट रेज से उनको एक्सपोज किया जाता है ताकि उसमें विटामिन डी सिंथेसिस हो सके। और अगर आपके पास मशरूम हैं तो उनको बनाने से पहले आप उनको सन पे एक्सपोज रख लें थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी विटामिन डी सिंथेसिस हो जाएगा। तो फोर्थ है हमारे पास एग। एग के योग में विटामिन डी कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो कई लोग कहते हैं कि एग का योग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और इसलिए वो अवॉइड करते हैं, परंतु एग का योग में एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल रहता है, तो उसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो एग एक रिचर सोर्स है विटामिन डी के लिए। फिर उसके बाद आता है फ़िश। जो ऑयली फ़िश हैं वो भी रिचर सोर्स ऑफ विटामिन डी के रहते हैं और उनसे भी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और सिर्फ डाइट और सन एक्सपोजर से इसकी कमी को पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। तो विटामिन डी का सप्लीमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। तो हमने जाना कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल मसल्स और बोन्स के ऑप्टिमल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, परंतु हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। और एक स्टडी में पाया गया कि एल्डरली एज ग्रुप में अगर हम विटामिन डी को प्रॉपर्ली सप्लीमेंट करते हैं तो उनके ऑस्टियोपोरोसिस व फ्रैक्चर के रिस्क को काफ़ी इफ़ेक्टिवली हम कम कर सकते हैं। तो हमें बहुत सावधानी रखनी है और रेगुलर अपना विटामिन डी का चेकअप कराते रहना है ताकि इसकी हमारे शरीर में डेफिशिएंसी ना हो सके, और अगर डेफिशिएंसी हो भी तो हम उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।